मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि जो काम 100-200 करोड़ में बनने वाली मूवी नहीं कर पाती, ये सीरीज वो आराम से कर देती है। और फिर ये तो देखने को फ्री में मिल रही है, तो क्यों छोड़े इसे। Amazon मिनी टीवी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो हर बार एक अच्छा कंटेंट लेकर आती है, सबको दिखाती है, एंड जो भी लोग उसे देखते हैं उन्हें देखने के बाद ये कहना पड़ता है कि भाई ये तो मेरी सी कहानी है। जमनापार एक दिल्ली की जगह है जहाँ पर सिंपल, अनोइंग, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जो संस्कारी भी हैं, शरारती भी और वैल्यूज को भी समझते हैं, लेकिन उनके रहन सहन, उनके बोली वगैरह से उन्हें बहुत ज्यादा जज किया जाता है। अब मैं दिल्ली के इतना पास तो कभी नहीं रहा, ना मुझे ऐसा मालूम कि वहां पर कैसे क्या होता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये बात कहने की कहानी आपको क्या दिखाती है, तो अगर इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो काफी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। वैसे शकल से मैं बेवकूफ लगता भी नहीं हूँ और इसे जस्टिफाई करके मैं बेवकूफ बनना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना है कि जो कुछ भी एक एक सेंटेंस, एक एक डायलॉग, एक एक सीन जिस तरीके से दिखाया गया है वो आपको अंदर तक फील कराया जाता है और पूरा महसूस कराया जाता है। कभी उसे एक्शन के साथ जोड़ा जाता है, कभी आपकी दोस्ती के साथ, कभी आपके प्यार के साथ, कभी आपकी फैमिली के साथ जोड़ा जाता है। कहानी एक जमुना पार के लड़के की दिखाई गई है जो अपनी छोटी सी जिंदगी को छोड़कर एक हायर क्लास सोसाइटी में सर्वाइव करना चाहता है। एक लोअर और हायर के बीच का वो डिफरेंस ये कहानी दिखाती है, और क्या सही है और क्यों सही है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस वीडियो में शायद ही आपको इन सवालों की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही हो, लेकिन आप जब इस सीरीज को देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर तक आते आते आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और इन सवालों का जवाब आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप भी जमुना पार जैसी जगह से आते हैं, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि हर शहर में दो शहर रहते हैं। एक शहर जहाँ पर जीना बहुत कठिन है लेकिन रहना काफी आसान है, और एक शहर ऐसा जहाँ पर जीना भी कठिन है और रहना भी कठिन है। और जो लोग बाहर से आते हैं उन जगहों पर, वहां की सोसाइटी उन्हें कभी भी सरवाइव नहीं करने देती, ना सपोर्ट करती है, ना कभी आगे बढ़ने देती है, और ना ही कभी आपको स्पेस क्रिएट करने देती है। और वही चीजें यहाँ पर भी दिखाई जाती हैं। इस सीरीज में आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो अप्रॉक्स 30 से 35 मिनट का हर एक एपिसोड देखने को मिलता है, और हर एपिसोड में आपको इमोशन के साथ अच्छी तरीके से फील कराया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। सोशल मैसेज जिस तरीके से दिया है वो एक यूनिक तरीका लगा है मुझे। मेट्रो के साथ जो स्पेशली बात होती है उसे नरेशन करते हैं, वो काफी अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। अगर मोटा मोटा देखे तो कहानी आपको फेलियर, फियर और प्रेजेंटेशन, वैल्यूज, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से थोड़े शॉर्ट वे में समझा सकती है। अब सारी चीजें अच्छी अच्छी तो मैंने आपको बता दी, एक दो जो छोटी मोटी नेगेटिव पॉइंट्स मुझे इसमें लगे उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो मुझे लगा कि कहानी कुछ ज्यादा लंबी खींची गई है। कई बार ऐसा लगा कि ड्रामेटिकल वे में ज्यादा कहानी चलने लगी है और उसका जो नेचुरल पाथ था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगा था। अगर इस कहानी को 7 या 8 एपिसोड में खत्म करते तो और अच्छी तरीके से उन चीजों को मेंटेन किया जा सकता था और अटेंशन को अच्छी तरह से ग्रैब किया जा सकता था। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा मुझे ये लगा कि कुछ चीजों को और अच्छी तरीके से एक्सपोज करके दिखाया जा सकता था, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस लाइफ, उसे और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती इस कहानी पर। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, फ्री में देखने को मिलेगी, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इससे। बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं इस कहानी में। बाकी अगर आप लोगों ने इस कहानी को देख लिया तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।